मैथमेटिक्स में आप लोगों का स्वागत है। हम लोग मेंसुरेशन पढ़ रहे हैं और मेंसुरेशन में हम लोग 3 पार्ट पढ़ चुके हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे चौथा पार्ट। चौथे पार्ट को शुरू करने से पहले अगर अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा दे ताकि हमारे तरफ से जो भी वीडियो अपलोड किया जाए तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए हम लोग चौथा पार्ट स्टार्ट करते हैं। अब जैसे कि ये मान लेते हैं ABCD एक वर्ग है जिसकी भुजा A है, A, B, C और D है, जिसकी भुजा जो है स्मॉल a है, स्मॉल a है। अब इसको अगर इसको सेंटर मान करके यहाँ से एक चाप खींच लेते हैं इस प्रकार से, फिर इसको सेंटर मान करके यहाँ से इस प्रकार से चाप खींच लेते हैं और यहाँ पर यदि जो एक सर्किल बना दिया जाए और हमसे पूछ लिया जाए कि इसका रेडियस क्या होगा, इसका जो रेडियस होगा कैपिटल R क्या होगा, तो इसका जो रेडियस होता है कैपिटल R होता है वह होता है 3/8 × A होता है। अब ये तो इतना होता है। अब बात आती है कि ये ऐसा होता क्यों है, ऐसा क्यों होता है। तो चलो हम इसका सिद्ध करते हैं कि आखिर ये ऐसा होता क्यों है। चलो इसका सॉल्यूशन करते हैं। अब जैसे कि ये है ABCD एक वर्ग है, A, B, C और ये D। इसको केंद्र मान करके यहाँ से इस प्रकार से एक चाप खींच लेते हैं, फिर इसको केंद्र मान करके इस प्रकार से एक चाप खींच लेते हैं और यहाँ पर एक सर्किल बना लेते हैं। यहाँ एक सर्किल है, ये एक सर्किल बन गया। यहाँ से इसकी रेडियस हमसे पूछा है, इसकी रेडियस, तो ये मान लेते हैं इसका सेंटर है O। ये जो है सेंटर है इसका O जो है इसका सेंटर है, ठीक। तो रेडियस व टेंजेंट के बीच बना कोण 90 डिग्री होता है। ये जो होता है जैसे कि ये आगे की पॉइंट है, ज्योमेट्री का पॉइंट है। रेडियस व टेंजेंट के बीच जो कोण बनता है हमेशा 90 डिग्री का कोण बनता है। ये हम लोग ज्योमेट्री में पढ़ेंगे, अब यहाँ से अच्छा, ये तो इसका भुजा है क्योंकि ये एक वर्ग है तो इसका तो कुछ लेंथ होगा। अब हम यहाँ से क्या करते हैं, ये तो जैसे कि इसको हम इस प्रकार से यहाँ से मिला देते हैं यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ तक मिला देते हैं, तो ये इसका केंद्र है। तो ये यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा, ये रेडियस होगा। अब सेंटर से यहाँ से देखो, सेंटर से सरकमफ्रेंस तक की दूरी A है, तो ये भी सेंटर से सरकमफ्रेंस तक की दूरी A होगा, सेंटर से सरकमफ्रेंस तक की दूरी A होगा। अब जैसे कि देखो ये एक वृत्त है, ठीक, ये एक वृत्त है, तो सेंटर से सरकमफ्रेंस तक की दूरी को हम लोग त्रिज्या बोलते हैं। उसी प्रकार से देखो इसको अगर जो हम लोग आगे की ओर बढ़ाएं, यानी फुल कंप्लीट सर्किल बना दें, तो क्या सेंटर से सरकमफ्रेंस तक की दूरी रेडियस, सेंटर से सरकमफ्रेंस तक की दूरी रेडियस हो जाएगा, यानी तो बराबर ही होगा रेडियस, क्योंकि रेडियस जो हमेशा बराबर होती है, कहीं भी हो एक सर्किल में कहीं भी बना दो वो रेडियस हमेशा बराबर होती है। तो ये हो गया, ये आ गया कितना, ये भी A हो जाएगा। ये टोटल जो है यहाँ से यहाँ तक A है। अब यहाँ से यहाँ तक तो R है और यहाँ से यहाँ तक इसकी लंबाई क्या हो जाएगी,
इसकी लंबाई क्या होगी? तो इसकी लंबाई जो होगी वह क्या होगी? ए में से, ये तो पूरा टोटल ए है, तो ए में से कैपिटल आर को माइनस कर देते हैं, तो ये आ गया, ए आ गया, मतलब ए माइनस आर, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई आ गई। और ये जो होगा वह होता है a/2 होता है, a/2 होता है। अब यहाँ से देखो, यहाँ एक समकोण त्रिभुज बन रहा है, ये जो है एक समकोण त्रिभुज बन रहा है, तो हम यहाँ से पाइथागोरस प्रमेय लगा लेते हैं। पाइथागोरस प्रमेय लगा दो, तो a/2 का होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर बराबर a माइनस आर का होल स्क्वायर। पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं, a²/4 प्लस आर स्क्वायर a स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस 2ar हो, a इंटू कैपिटल आर। ये आर से आर कैंसिल हो गया, आर से आर कैंसिल। अब इसको इधर ले जाते हैं और इसको इधर ले आते हैं, यानी कि 2 इंटू ए आर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस a²/4, 2 a इंटू आर, यहाँ से 4 एलसीएम ले लेते हैं, तो ये आ जाएगा 4a² माइनस a² आ गया। अब इसके बाद हम लोग यहाँ पर सोल्व करते हैं। 4a में से a² जाएगा तो क्या बचेगा? 3a² इक्वल टू 2ar हो जाएगा, 2ar। a से a तो कैंसिल हो जाएगा, a से a कैंसिल हो जाएगा, हमको r निकालना है। r निकाल तो इसको 2 को नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 3/8 इंटू a आ गया, इसका रेडियस आ गया। ये प्रूव हो गया, इसका आंसर आ गया। तो ये तो हो गया। अब जाने से पहले अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर नहीं किए हैं तो जल्द से कर ले, और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक यू।